जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में अपनी ये मंजिल दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार, मैं आज आपको सुंदर पिचई के बारे में बताने वाला हूँ। एक ऐसे शख्स जिन्होंने पर्सनली मुझे बहुत इंस्पायर करा है। एक छोटे से परिवार में उनका जन्म होता है और गूगल के सीईओ बनते हैं। उसके अलावा अभी रिसेंटली उन्हें 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा जाता है। पद्म भूषण अवार्ड सुंदर पिचई साहब को अभी रिसेंटली मिला। एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी, बहुत ही आइडल कहानी हर उस स्टूडेंट के लिए जो कि अपने आइडल के बारे में ढूंढता है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सुंदर पिचई ना सिर्फ एक अच्छे इनोवेटर हैं, एक सक्सेसफुल सीईओ हैं, बल्कि वो एक बहुत बेहतरीन और ऑथेंटिक पब्लिक स्पीकर भी हैं। और आज का ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप कीनोट स्पीकर हैं, प्रोफेशनल स्पीकर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जो भी हैं, आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि कैसे ये 7 रूल ऑफ सक्सेस जो सुंदर पिचई फॉलो कर रहे हैं अपनी स्पीचेस में, कैसे वो उनको डिफरेंट बना रही है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो ये भी क्लेम करा कि जब सुंदर पिचई स्टेज पर आते हैं तो स्टीव जॉब्स से भी बेहतर है। तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 7 रूल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग सक्सेस हैं जो कि सुंदर पिचई फॉलो कर रहे हैं, जो कि उनको ना सिर्फ इस दुनिया का एक बेहतरीन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाते हैं, बल्कि एक कामयाब और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पब्लिक स्पीकर भी बनाते हैं। पहला जो लॉ है वो है चूजिंग द राइट बैलेंस इन इमोशन इन द वर्ड्स। 2017 में इनपुट आउटपुट IO कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें गूगल लेंस का लॉन्च होता है। 4000 लाइव लोकेशंस पे वो वीडियो लोग देख रहे होते हैं। उसके अलावा वहाँ पर जो लोग सुन रहे होते हैं, करीबन 7 से 8,000 लोग उन्हें लाइव सुन रहे होते हैं और 40 कंट्री से ज़्यादा उनका लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा होता है। और सुंदर पिचई स्टेज पर आते हैं और बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है ऑडियंस में से, आई लव यू सुंदर, और वो बहुत कामली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, आई लव यू टू। और उसके बाद वो अपनी स्पीच शुरू करते हैं। मैंने जब ये उनका एटीट्यूड देखा तो मैंने पाया कि उनका जो अप्रोच है स्टेज पर, बैलेंस इन द इमोशन, बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपका इमोशन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रो रहे हैं तो आप क्विकली कैसे उसको रिवाइव करके हंसते हैं, अगर आप हंस रहे हैं तो क्विकली रिवाइव करके कैसे सीरियस होती है। ये जो अडेप्टेबिलिटी है, ये सुंदर पिचई में बहुत बेहतरीन लगी मुझे। सेकंड जो लॉ मैंने सुंदर पिचई की पब्लिक स्पीकिंग में देखा वो था उनका मॉडरेट रेट ऑफ स्पीच। वो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बोलते, बहुत ज़्यादा धीरे भी नहीं बोलते। वो बहुत मॉडरेट रेट ऑफ स्पीच के साथ अपनी स्पीच की डिलीवरी इफेक्टिवली करते हैं और यही उनकी स्पीच को बहुत इंफॉर्मेटिव बना देती है। क्योंकि एक्चुअली में हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत आराम से चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, और जितना ज़्यादा आराम से आप स्टेज पर बोलते हैं विद कामनेस, उतना ही ज़्यादा आपकी स्पीच इफेक्टिव हो जाती है। भाई वो तो सुंदर पिचई हैं, उनको तो लोग सुनेंगे, लेकिन उनकी ये क्वालिटी मुझे बेहद पसंद आई। तो ये सेकंड लॉ ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मॉडरेट रेट ऑफ स्पीच। तीसरा जो लॉ ऑफ पब्लिक स्पीकिंग फ्रॉम सुंदर पिचई वो ये है कि आजकल जब से कैमरा के सामने पब्लिक स्पीकिंग होनी शुरू हुई है, खास करके पिछले 2-2.5 साल में जब से कोविड-19 और लॉकडाउन लगा है, वर्चुअल स्पीकिंग का बहुत इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आ गया है। लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, कैमरा के सामने बोलते हैं। सुंदर पिचई का स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच अभी रिसेंटली जो उन्होंने करा, वो उन्होंने लाइव वहाँ पर फिजिकली जाकर नहीं, बल्कि वो उन्होंने वर्चुअली करा। यू विल प्रिवेल के नाम से ये स्पीच जो उन्होंने दिया, यू विल प्रिवेल, इसमें उन्होंने जब अपनी डिलीवरी दी तो मैंने एक बहुत ख़ास बात नोटिस करी, और वो ये थी कि वो ऑडियंस को जब एड्रेस कर रहे थे लाइव वर्चुअली,
तो वो सीधा कैमरे के लेंस में देख रहे थे। और ये बात इससे साफ हो गई कि उनका जो ऑडियंस सेंसिटिविटी है फॉर एंगेजमेंट वो बहुत क्लियर है उनके माइंड में। बिकॉज जब हम वर्चुअल स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो हमारी जो ऑडियंस होती है वो हमारा लेंस होती है। और सुंदर पिचाई की ये अदा मुझे बेहद पसंद आई। चौथा जो लॉ मैंने सुंदर पिचाई की पब्लिक स्पीकिंग में ऑब्जर्व करा वो था उनका माउथ, यानी कि उनका मुंह। वो जब अपना मुंह खोलते हैं तो वो प्रॉपरली ओपन करते हैं। एक ब्लेसिंग उनके साथ ये भी है कि उनकी जो बॉडी फिजिक है वो पतली है, वो पतले हैं और उनके चेहरे पे मांस कम है। तो जिन लोगों के चेहरे पे मांस कम होता है वो मुंह आसानी से ओपन कर सकते हैं और बहुत कंफर्ट के साथ कर सकते हैं। लेकिन उसका ऑप्टिमम यूज़ भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप अपना मुंह ओपन करके बोलते हैं आपकी स्पीच की क्लैरिटी बिल्कुल ठीक ढंग से सामने वाले को समझ में आती है, आपकी स्पीच भी इफेक्टिव हो जाती है। तो उनका ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इफेक्टिव लगा। जब मैंने उनको स्टेज पर देखा, सुंदर पिचाई को, जब उसमें वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे थे, गूगल की सर्विसेज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर सपोर्ट के बारे में बता रहे थे, उनका ये पब्लिक स्पीकिंग स्किल मुझे बहुत पसंद आया। और वो है कंपोजर, यानी कि स्टेज पर आप कितने कामनेस के साथ स्टेज को इस्तेमाल करते हैं और स्टेज पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ये कंपोजर वाला स्किल बहुत ज़बरदस्त है सुंदर पिचाई का, जो कि हमें सीखना चाहिए। कैसे आप कंपोज्ड रह के अपनी बात को ऑडियंस के सामने रखते हैं, ऑडियंस आपसे एंगेज होती है, आपके लिए तालियां बजाती है और आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव जो स्पीच देने का है वो सक्सेसफुल हो जाता है। सिक्स्थ लॉ ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जो कि सुंदर पिचाई हमें सिखाते हैं वो है उनका एंगेजमेंट। ऑडियंस एंगेजमेंट बहुत बेहतरीन है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि उनको एंकरिंग भी आती है, लेकिन जब मैंने उनका वो वाला शो देखा जिसमें वो दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान को वेलकम कर रहे हैं और अभिषेक बच्चन को वो एंगेज कर रहे हैं और ऑडियंस को एंगेज कर रहे हैं एक एंकर बन के, माइंड ब्लोइंग इंटरव्यू था वो। और उसमें उन्होंने इतने अच्छे तरीके से सवाल जवाब करे, ऑडियंस को भी एंगेज करा। तो जो उनका ऑडियंस एंगेजमेंट का तरीका है वो भी बेमिसाल है। ये चीज़ भी हमें पब्लिक स्पीकिंग में बहुत काम आती है कि हम अपनी ऑडियंस को कैसे एंगेज कर रहे हैं। अगर हमारी ऑडियंस ही बोर हो गई तो हमें कौन सुनेगा, या फिर हमें बोलने का क्या फ़ायदा। सातवां लॉ जो हम सुंदर पिचाई से सीख सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग में वो है एडिंग वैल्यू। देखिए, सुंदर पिचाई एक पॉपुलर इंडिविजुअल है। जब भी वो जाते हैं सेलिब्रिटी से कम स्वागत नहीं होता। आप उनका कोई भी इंटरेक्शन, कीनोट, इंटरव्यू देखेंगे, बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट मैंने SRCC में जब उनका इंटरव्यू देखा जिसमें हर्षा भोगले उनके साथ बहुत सवाल जवाब, तीखे सवाल जवाब कर रहे थे, तो उनका बोलने का तरीका, वो इतनी वैल्यू ऐड कर रहे थे। उनके ऊपर भी बहुत पॉजिटिव प्रेशर होगा क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है, वो एक इनोवेटर है, वो एक कंपनी के CEO है, गूगल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इतना प्रेशर होने के बावजूद जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को हैंडल करा, जिस तरीके से उन्होंने वैल्यू ऐड करा ऑडियंस को और क्वेश्चंस के बहुत इंटेलिजेंट आंसर्स किए, वो लाजवाब स्किल है उनके पास। ये पब्लिक स्पीकिंग की वो स्किल्स हैं दोस्तों, ये वो 7 लॉज हैं जो हम सबको भी अपनी लाइफ में अपनाने चाहिए। अगर आप किसी भी कंपनी के CEO हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या बिजनेस ओनर हैं, ये स्किल्स आपको ज़रूर अपनाने चाहिए क्योंकि ये स्किल्स बनाते हैं आपकी पब्लिक स्पीकिंग को मोस्ट इफ़ेक्टिव। और बीइंग अ पब्लिक स्पीकिंग कोच, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि सुंदर पिचाई की कीनोट स्पीचेस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इन 7 पॉपुलर पब्लिक स्पीकिंग लॉज में से आपको कौन सा लॉ सबसे ज़्यादा पसंद आया, या फिर आपने सुंदर पिचाई का कोई कीनोट स्पीच या पब्लिक स्पीकिंग स्पीच देखा हो जिसमें आपने उनसे कुछ नया सीखा हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाइए। इस बेल को दबाते ही आपके पास मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।